नमस्कार विद्यार्थियों। कृदंत प्रकरण के बाद आज हमारा जो प्रकरण है जिसे हम पढ़ेंगे वह है अजंत पुरलिंग प्रकरण। वस्तुतः यह षडलिंग प्रकरण है। अजंत और हलंत दो प्रकार के शब्द होते हैं, उनसे तीन स्त्रीलिंग तीन पुरलिंग के को करके षडलिंग प्रकरण होता है। किंतु प्रारंभ में हम अजंत ही पढ़ेंगे और आज हम अजंत पुरलिंग प्रकरण में यह जो प्रकरण है इसके बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त करेंगे। देखिए, वस्तुतः षडलिंग प्रकरण ही व्याकरण शास्त्र का शब्द विवेचन है। शब्द विवेचन से क्या तात्पर्य है कि जितने भी शब्द प्रातिपदिक जो भी संस्कृत भाषा में उपलब्ध होते हैं उनका जो वर्णन पढ़ा जाता है, उनकी सिद्धि किस प्रकार से वह शब्द बना है, उसके पीछे क्या व्याकरण दृष्टिकोण है, कौन से सूत्र पाणिनि ने लिखे हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करना ही षडलिंग प्रकरण के अंदर आता है। और चूंकि व्याकरण शास्त्र शब्द शास्त्र है तो शब्दों के बारे में जानने के लिए इस प्रकरण का पढ़ना आवश्यक है। व्याकरण शास्त्र में तीन प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? पहला है सुबंत, दूसरा है तिङंत और तीसरा है अव्यय। सुबंत प्रकरण क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय होते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। सुप प्लस अंत, पकार के स्थान पर आदेश किया जाता है ब, जष्टव संधि लगती है, तो जष्टव संधि होने के कारण उसमें प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश होता है, तो प के स्थान पर ब आदेश होकर सुबंत शब्द बनता है। तो सुबंत क्या होते हैं? सुप प्रत्यय हैं जिनके अंत में। अब ये सुप प्रत्यय क्या होते हैं आगे हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे, सूत्र भी जानेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बोलकर बताती हूँ। सुप प्रत्यय संख्या में 21 होते हैं। कौन कौन से? सु, औ, जस प्रथमा विभक्ति के ये 3, अम और शस द्वितीय विभक्ति के 3, तृतीय विभक्ति के टा, भ्याम, भिस, चतुर्थी विभक्ति के ङे, भ्याम, भ्यस, पंचमी के ङसी, भ्याम, भ्यस, षष्ठी विभक्ति के गस, औस, आम और सप्तमी विभक्ति के ङी, ओ, सुप। अब प्रथमा विभक्ति में शब्द क्या था? सु, और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या है? सुप। तो उस सु से लेकर और अंत में जो प है उसको मिला करके एक प्रत्याहार बन जाता है जिसे कहेंगे सुप। तो ये ही कहलाते हैं सुप प्रत्यय। तो चूँकि हमारी एक पाणिनि की अष्टाध्यायी में जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं उनकी एक परंपरा है कि वह प्रत्याहार जाने बिना उन सूत्रों को नहीं समझ सकते हैं। तो प्रत्याहार जानना बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्याहार वैसे तो पाणिनीय जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके द्वारा उसमें से ही बनाए गए हैं, जो संख्या में 42 हैं। किंतु जैसे सु है, सुप प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय हैं, तो इनका भी बिल्कुल प्रत्याहार शैली में ही इनका भी निर्माण किया गया है। तो सुप में कुल संख्या में 21 प्रत्यय होते हैं, तो ये कहलाते हैं सुबंत। ये किसके पीछे लगते हैं? चूँकि प्रत्यय है तो ये स्वाभाविक है कि किसी ना किसी के पीछे ही लगेंगे। तो सुप प्रत्यय लगते हैं प्रातिपदिकों के पीछे। जैसे राम शब्द बनाएंगे, हरि बनाएंगे, रमा, लता, राजन, आत्मन, चंद्रमा, पयः, धी इत्यादि जितने भी शब्द रूप होते हैं तो शब्द रूप बनाने के लिए उनके पीछे सुप आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं वे होते हैं तिङंत, यानी तिंग प्रत्यय जिसके अंत में हो उन्हें तिङंत कहते हैं। अब ये जितनी भी धातुएं होती हैं उनके पीछे लगाए जाते हैं। तिप, तस, झी प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। मध्यम पुरुष में सिप, थस, थ। उत्तम पुरुष में मिप, वस, मस। तो ये कितने हुए संख्या में? 9। 3, 3 और 3 के जोड़ से 9 हो गए। इसके बाद
ये तो सब परस्मैपदी में लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए समझ भी सकते हैं आप, पठती में तिप है, पठतः में त है और पठन्ति में झी है। तो इसी प्रकार से लगाए जाते हैं ये परस्मैपदी धातुओं के लिए। आत्मनेपदी धातुओं के भी 9 प्रत्यय होते हैं। वे कौन से हैं? त, आताम, झ, ठास, आथाम, ध्वम, इड, वहिंग, महिंग। ये कौन से प्रत्यय हुए? ये 9 प्रत्यय आत्मनेपदी के। तो 9 और 9 मिलकर होते हैं 18। अब हमने प्रारंभ किया था तिप्तस्थी से, तो तिप्तस्थी का ती ले लिया हमने और इड वही महिंग का अंत में ंग ले लिया। तो ती से लेकर ंग तक का एक प्रत्याहार, तो इसे कहेंगे तिंग। और ये तिंग जिसके अंत में है वे शब्द क्या कहलाएंगे? तिङंत। और ये तिङंत किसके पीछे लगते हैं? चूंकि प्रत्यय हैं, ये लगते हैं धातुओं के पीछे। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वे क्या कहलाती हैं? तिङंत कहलाती है। तो दूसरे प्रकार के शब्द। तीसरे प्रकार के शब्द होते हैं अव्यय। यद्यपि अव्यवी सुबंत ही होते हैं, किंतु इनसे परे क्या होता है? सुब का लुक हो जाता है। लुक का मतलब होता है वो शब्द पीछे दिखाई नहीं देता, ना ही उसका उच्चारण होता है, ना ही उसके जो किए जाने वाले परिवर्तन होते हैं वो भी उसमें नहीं होते हैं। अतः यह उनसे ही, विशिष्ट का मतलब उनसे ही युक्त है। किंतु अव्यय की हम क्या परिभाषा लिखते हैं? देखिए, सुबंत और दिगंतों में तो जैसे ही कर्ता का रूप परिवर्तन होता है, तिगंतों का भी रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे कर्ता है रामः तो गच्छति आएगा, रामौ आएगा तो गच्छतः आएगा, और रामः आएगा तो गच्छन्ति आएगा। तो जैसे ही कर्ता ने रूप परिवर्तन किया, क्रिया भी अपना रूप बदल देती है। या हम कहें कहीं पर भी पठन्ति लिखा हुआ है तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई बहुवचन का कर्ता ही आएगा। तो सुबंत और तिगंत तो अपने रूप अपेक्षा से बदलते हैं, किंतु अव्यय वे होते हैं जो कभी भी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हम प्रत्यय भी लेते हैं, प्रत्यय भी जो होते हैं वो भी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते। सॉरी, मैंने प्रत्यय कहा, उपसर्ग जो होते हैं वे भी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। तो वो भी एक तरह के अव्यय ही है। और दूसरे जो अव्यय होते हैं जिसमें प्रातः है, सायं है, इन कुत्र है, तत्र है, अत्र है और ननु है, न है, इस प्रकार के जो अव्यय हैं ये कभी भी किसी भी वाक्य में प्रयोग कीजिए इनका, ये कभी भी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। इसकी परिभाषा में लिखते हैं, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्न वेति तदव्ययम्। तद अव्ययम यानी जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता वह अव्यय कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के शब्द पूरे शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र में पढ़ने को हमें मिलते हैं। अब ये सुबंत और हलंत भी के भेद से, क्षमा कीजिएगा, सुबंत भी जो शब्द हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। किसके भेद से? अजंत और हलंत के भेद से। तो अच है जिनके अंत में, वह कहलाते हैं अजंत। अच क्या होते हैं? माहेश्वर सूत्रों में अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई, औ, ठीक है, उनके भेद से ये 9 होते हैं संख्या में। माहेश्वर सूत्रों में अयुण, रीलिक, एयों, अयोच, च तक लेकर स्वर बताए गए हैं। इन स्वरों को कहा गया अच। तो ये संख्या में होते हैं 9। जिन शब्दों का अंत किसी भी स्वर से होता है उन्हें कहते हैं अजंत। जैसे देखिए राम शब्द। राम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? मकार के अंदर स्थित अकार, यानी अकार क्या है? अच है। तो राम शब्द क्या हो गया? अजंत हो गया। हरि ही शब्द कैसा है? हरि का अंतिम शब्द है इकार, तो इसका अर्थात अच है, तो हरि शब्द भी अजंत हो गया। इसी प्रकार से जो पितृ शब्द है उसका अंत क्या है? ऋकार, ऋकार भी क्या है? अच है, अतः वह भी क्या हो गया? अजंत। इसी प्रकार देखिए गो शब्द। गो शब्द का अंतिम अच क्या है? ओ, वह क्या है? अच, इसलिए गो शब्द भी क्या हो गया? अजंत हो गया। दूसरे शब्द हैं हलंत शब्द। तो जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो,
उन्हें हलंत कहते हैं। अब ये हल शब्द कहाँ से आया? यह भी माहेश्वर सूत्रों से लिया गया है। कहाँ से प्रारंभ होते हैं व्यंजन? देखिए, अ ई उण रील रिक ए ओंग आई औच, यहाँ तक तो होते हैं स्वर। हय वरट से प्रारंभ करके और अंतिम लण 14वां जो सूत्र है उस तक जितने भी वर्ण होते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन। अब ये हल वर्ण कहाँ से आया? हय वरट लण यम गणनम झबय घड़धश जबगड़दश खफ छटत छटतव कपय शश सर हल। तो हल का ल और हय वरट का ह, तो ह और ल मिलकर क्या बना? हल। और इसके मध्य जितने भी वर्ण आए हैं वे सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब जो शब्द व्यंजन से अंत होता है वह क्या कहलाता है? हलंत कहलाता है। देखिए, राजन शब्द जो है उसे देखिए एक बार। तो राजन में रा, र में हलंत, इसमें हलंत, इसमें से निकाल लेंगे हम क्या? स्वर, अलग निकाल लिया आ। फिर है ज, ज में से हमने क्या निकाल लिया? अ। और अंतिम वर्ण कैसा है इसका? न। न में किसी प्रकार का कोई भी स्वर नहीं है, ये क्या है? स्वर से रहित है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? हलंत वर्ण। जहाँ कहीं भी किसी भी वर्ण में अगर स्वर नहीं है तो वह क्या कहलाएगा? हलंत। तो राजन शब्द में न है, वो हलंत है। इस प्रकार देखिए, लीह शब्द यहाँ पे नीचे हलंत लगाया हुआ है इसमें, तो यह भी कैसा है? व्यंजन से युक्त है, इसमें स्वर नहीं है, तो यह भी कैसा वर्ण है? हलंत वर्ण है। ऐसे ही आप आत्मन ले सकते हैं, पयस शब्द लिख सकते हैं। पयस शब्द में सकार होता है, नीचे हलंत होता है, उसमें स्वर नहीं मिश्रित है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हलंत वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो अजंत और हलंत हैं, सबसे पहले सुबंत, सुबंतों के दो भेद अजंत और हलंत, फिर अजंत और हलंत के भी तीन तीन भेद, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग शब्द, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग वर्ण। तो इस प्रकार से ये 6 भेदों के कारण व्याकरण में षडलिंग प्रकरण पढ़ा जाता है। तो यहाँ षडलिंग प्रकरण की बात समाप्त होती है, और जब हम समय समय पर पढ़ते जाएंगे तब हम बताते जाएंगे कौन सा शब्द अजंत पुल्लिंग है, कौन अजंत स्त्रीलिंग है, कौन सा अजंत नपुंसकलिंग है, हलंत पुल्लिंग कौन से हैं, हलंत स्त्रीलिंग कौन से हैं और हलंत नपुंसकलिंग कौन से हैं। इसकी एक लिस्ट नहीं बना सकते, एक सूची नहीं बना सकते, क्योंकि शब्दों की संख्या बहुत अधिक है। तो जो जो आपके पाठ्यक्रम में है उनके लिंग जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आपका जो लिखना प्रारंभ होएगा, मान लीजिए आपके परीक्षा में राम शब्द आता है, रामः अथवा रामान शब्द आता है, तो रामान शब्द जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे, उसकी सिद्धि लिखना प्रारंभ करेंगे, तो सबसे पहले यह बताएंगे कि यह अजंत पुल्लिंग शब्द है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको राम शब्द के रूप याद होने चाहिए। यदि आपको रूप याद नहीं है तो आपको ये पता ही नहीं है कि रामयोः कौन सी विभक्ति के कौन से वचन का है। जब तक आपको विभक्ति और वचन याद नहीं होगा तब तक आप उसकी सिद्धि करने में असमर्थ रहेंगे। तो इनके शब्द रूप भी याद कीजिए जो भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो अगले वीडियो में हम राम शब्द की रूप सिद्धि करना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।